हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को एक DIY दिखाने वाली हूं जो मैंने अपने गार्डन में रख रखा है और बड़ी बर्ड है वो। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो में और देखते हैं। आप लोग मेरे पीछे ये फ्लेमिंगो देख रहे हैं, यही बनाने जा रही हूं मैं। और इसके लिए जिन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होगी वो हैं ये न्यूज़पेपर। लेग बनाने के लिए हमें, चूँकि वो सीमेंट से बनता है या POP से बनता है, तो हमें इस तरह का रॉड लेना है। ये ज़्यादा बेटर होते हैं क्योंकि आपका फ्लेमिंगो हैवी हो जाता है, तो सपोर्ट के लिए इस तरह के रॉड का इस्तेमाल करें। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप PVC पाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेंट, ऑयल पेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्रेलिक कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। इस तरह के वायर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग जी, ये स्ट्रक्चर बनाने में काम आता है। और जो हमारा मेन मटेरियल है वो है ये POP। इसकी जगह आप वाइट सीमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। और टेप, पेंट ब्रश, छोटा सा सैंड पेपर, बस हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हम पहले बर्ड का बेस, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो बनाने की कोशिश करेंगे। उसमें मैं न्यूज़पेपर का इस्तेमाल इसलिए भी करती हूँ ताकि हमारा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हैवी ना हो जाए। अगर हम पूरे सीमेंट से उसे बनाएंगे तो वो बेस पे टिकेगा नहीं। तो इसके लिए हम इस तरह का, जैसे ये हमने पेपर लिया, इसको इस तरह से क्रम्बल करते हुए ऐसे एक शेप बनाएंगे। उसके बाद इसी में हम और सारे पेपर को इस तरह से ऐड करते जाएंगे। धीरे धीरे हम उस स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करेंगे। हमें ये बॉडी बनानी है, ये पूरा जो आप देख रहे हैं ना, इस तरह से। देखो, ये बीच का पोर्शन इस तरह से दबा करके ये देखें, ये बीच का हमने इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। ये पीछे का पार्ट है। और ये गले का पार्ट बनाने के लिए हमें इस तरह के पेपर के लंबे वाले सिरे का यूज़ करना है, यहाँ से इसको सपोर्ट डालते हुए, ताकि ये इससे जुड़ा रहे। इस तरह से हमें करना है, ऐसे। और यहाँ पे आप देखें, ये जो मैंने इस तरह से करते हुए इसको थोड़ा सा फोल्ड करते हुए हमें टेप की मदद से सबको चिपकाना है। और थोड़ा सा इसको इस तरह से शेप देते हुए, ये सर का पोर्शन है, ये गले का पोर्शन है, ये बीच का पोर्शन, और ये पीछे वाला ये पूंछ का। अब कैसे हम इसे सिक्योर करेंगे वो देखें आप। हमें पूरा इस तरह का टेप लेना है और उससे ऐसे करते हुए हमें आपको जितनी बड़ी बर्ड बनानी है उसी के अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखें, अब ये बीच का पार्ट है और ये हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ टिल्ट करना है। जैसे फ्लेमिंगो का पीछे का पोर्शन होता है, हमें उसी तरह से इसको करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से करते हैं। और बहुत रफ वर्क कीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा नीट काम करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसको टिल्ट करते हुए इसी तरह से हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे। आप हाथ पे दबाव डालते हुए इस तरह से बनाएंगे। चूँकि हमें इसके ऊपर से सीमेंट लगाना है, इसलिए बहुत नीट वर्क नहीं करना है। ये देखिए, ये पीछे का पोर्शन हो गया, ये गले का ऊपर का भाग है।
हमने इसे मेन पार्ट से जोड़ दिया था। अब देखें, इस तरह से करते हुए ये देखें हमारा कुछ कुछ शेप आ रहा है। इस तरह से हम इसका सर बनाएंगे और ये गले का पार्ट है, इसको भी हम ऐसे सिक्योर कर लेंगे इससे। बेस बना लेने से ये बहुत इजी हो जाता है और आप अपना मनचाहा शेप इसे दे सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए छोटा बना के दिखा रही हूँ, लेकिन आप लोग को जितना बड़ा बनाना है और जिस तरह का शेप देना है आप लोग उस अकॉर्डिंग इसे बनाएंगे। मैंने इसे जस्ट एक सैंपल के रूप में आप लोगों को दिखाया है। और यहाँ देखें, जब हम सर के पास आते हैं तो इसको थोड़ा टिल्ट करना है ताकि हम इस पर सीमेंट वो कर सकें। और ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसको हाथ से इस तरह से मोल्ड करते हुए नीचे की तरफ इस तरह से करें। अगर आप चाहें तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी इसको सिक्योर करने में थोड़ी मुश्किल होती है। इस तरह से आप चाहें तो इस तरह से देखें हमारा ये एक स्ट्रक्चर बन के, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से तैयार हो गया है। इसमें यूज़ होने वाले मटेरियल में मैं एक चीज़ मिस कर गई थी, वो है इस तरह के कपड़े। आप कोई भी कपड़ा जो वेस्ट हो आपके लिए, उसके पतले पतले इस तरह के टुकड़े बना लें। ये हमें इस स्ट्रक्चर को मजबूती देने में हेल्प करेगा। हमें सीमेंट में डिप करके इससे पूरा इसको रैप करना है जिससे ये मजबूत हो जाए। उसके बाद हमें सीमेंट इस पे अप्लाई करना है। आपने मेन स्ट्रक्चर देख लिया। अब आगे आने वाली क्लिपिंग में आप देखेंगे कि कैसे मैंने सीमेंट और वायर की हेल्प से उसको रूप देने की कोशिश की है। और इस तरह से थोड़े से एफर्ट में आप देखेंगे कि आपका ये पूरा बेस बन के तैयार हो जाएगा।
उस स्ट्रक्चर पे सीमेंट लग जाने के बाद और इसको शेप देने के बाद ये मेरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गया। बहुत ज़्यादा नीट वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत आपको इस तरह का लगे तो कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ा सा पेंट करने के पहले आप ये जो इस तरह के सैंड पेपर मिलते हैं इसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से आपको जहाँ जहाँ उबड़ा उबड़ा दिखे उसको इस तरह से घिस करके आप क्लीन कर लें, चिकना कर लें। और जितना हल्के हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और इस तरह से जहाँ जहाँ आपको। और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि ये देखें, ये नीचे हमने बेस बनाया है और ऊपर इसका इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो हमें जो ये पैर का जॉइंट है यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है। जब भी आप सीमेंट लगाएं तो इस जगह पे अच्छे से लगाएं सीमेंट, दोनों को जोड़ते हुए यहाँ ध्यान रखें। अदरवाइज़ कभी भी जैसे आप इसको उठा के ऊपर इधर उधर करेंगे तो यहाँ से डैमेज होने का चांसेस रहेगा। यहाँ और इस जगह ध्यान रखें। इन दोनों जगह आपको अच्छे से सीमेंट का इस्तेमाल करना है। और हर बार सूख जाने के बाद, एक लेयर सूख जाने के बाद दूसरा लेयर अप्लाई करना है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।